और बात करेंगे अगर आप पूछेंगे कि और क्या निकल कर आया तो। छोटी सी बात मुझे याद है, वही मूवी थी जिसमें वो अपने फार्म हाउस का एड्रेस देते हैं तो वो रास्ता बताते हैं पानी वानी से क्रॉस करके, है ना। इसका मतलब तुमको जरूरत है आने की। कितनी जरूरत है। तो बेसिक आइडिया, हम सबका टारगेट, पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि भाई उस 11% प्रोफाइल जो है, जो प्रॉफिट क्लॉक कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ने का, और उसमें भी मीनिंगफुल प्रॉफिट्स, वो आंकड़े और स्क्वीज होते चले जाते हैं। तो सबका, वैसे ये आंकड़े बुरे नहीं है, ऐसा नहीं डिसुएट करने वाले। 100 में 11 लोग अगर मुनाफा बना रहे हैं तो ये प्रोपोर्शन खराब नहीं है किसी भी उससे। खराब मतलब ये है कि इन्वेस्टर शायद थोड़ा ज़्यादा पैसा बनाए तो कंपेयर टू जो प्योर F&O ट्रेडर्स हैं वो। इसमें देखिए सिर्फ एक, आशीष एक बात बताइए मुझे, सिगरेट के पैकेट पर भी हमारा लिखा होता है ना कि सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। इस केस में क्या है कि आप ये समझ जाइए कि F&O ट्रेडिंग में लॉसेस इन्वॉल्व हैं, और आप अगर कई लोग जो F&O मार्केट में आए, खासतौर से 2020 में कई लोग आए, उनको लगा कि, और 2020-21 में लोगों ने बहुत पैसा बनाया भी, तो उनको लगा कि ये ईजी गेम है और यहाँ अब ऐसा ही चलेगा। और मैं हमेशा एक चीज़ मैं वार्न करता था कि देखिए उस चीज़ को एक्स्ट्रापोलेट मत करिए। बहुत लोगों ने 2020 के कोविड के बाद अपनी नौकरियां छोड़ दी और परमानेंटली ट्रेडिंग करने लग गए थे। मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने ये काम किया था। मैंने उस वक्त भी उनको बोला था कि देखिए आप इस चीज़ को एक्स्ट्रापोलेट मत करिए, ये इतना आसान नहीं है काम, ये मतलब इसमें रिस्क है। अच्छा एक और चीज़ है, कई लोग, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आई, कई लोग ऑप्शंस में शिफ्ट हो गए हैं। उनको लगता है कि ऑप्शंस में तो लॉस कम होगा, सबसे ज़्यादा लॉस ऑप्शंस में हुआ है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो ऑप्शन के ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है 8 गुना, इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेडर्स। स्टॉक ऑप्शंस की जो टैली है वो बढ़ी है करीब करीब 5 गुना 3 साल में। और जो 20 से 30 साल का जो एज ग्रुप है उसमें पार्टिसिपेशन आशीष 11% से 30% तक गया है, और यहीं पर वो सबसे ज़्यादा पैसा लूज कर रहे हैं। 89% इंडेक्स ऑप्शन जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा लूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑप्शन की तरफ स्क्यू हो गया। इसके लिए वो आंकड़ा मैच करता है आपका 89% वाला जो आंकड़ा है। और एवरेज लॉस जो है 66,000 से 77,000 रुपए तक है। फ्यूचर्स में देखिए क्या हो रहा है, फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉस है 96,000 का, और स्टॉक फ्यूचर्स में एवरेज लॉस है 2.1 लाख का। और स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे ज़्यादा लॉस इसलिए है क्योंकि स्टॉक्स एक बार आपके अगेंस्ट चलते हैं तो लोग कई बार अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और वहाँ पर एक उनका वो लॉस हिट हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और इसमें शायद एक, जो 20 साल से कम के लोग हैं, 20 साल से कम के लोग, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया और सबसे ज़्यादा लॉस भी कमाया। वो एक फियरलेस फैक्टर वाली बात है, मतलब वो जैसे ऋषभ पंत टाइप के जो है, बस आप आ गए और आपने मतलब बल्ला घुमा दिया, या तो छक्का जाएगा या आउट हो गए। तो ये वो वाली चीज़ हो रही है। और इंटरेस्टिंग चीज़, जो महिला ट्रेडर्स हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन सेम चीज़ उनके साथ भी हो रही है। अगर प्रॉफिट कमा रही हैं तो वो पुरुषों से ज़्यादा कमा रही हैं, लेकिन लॉस कमा रही तो भी पुरुषों से ज़्यादा लॉस कर रही हैं। अब मतलब इसमें सैंपल कितना है ये देखना, लेकिन 20% से कमी है फीमेल ट्रेडर्स, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि सिर्फ 20% से कम ट्रेडर्स जो हैं एक्टिव हैं, जो वो फीमेल्स हैं। लेकिन अगेन मैं आशीष एक चीज़ कहूँगा कि इस रिपोर्ट को बताने का ये मतलब नहीं है कि आप F&O ट्रेडिंग बंद कर दें। देखिए मैं एक चीज़ सिंपल बोल रहा हूँ, हर चीज़ जो है, हर चीज़ आपको एक लिमिट में करनी होती है। F&O ट्रेडिंग का नशा नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को F&O ट्रेडिंग का नशा हो गया और वो एक गैम्बलिंग की तरह से लोगों ने अब उसको अप्रोच करना शुरू कर दिया। जब F&O ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी उसका एक कॉन्सेप्ट था कि आप हेजिंग करें, या फिर आप कोई बहुत ही आपको क्लियर एक ट्रेड दिखाई दे जिसमें आप लेवरेज का फ़ायदा उठा सके तो वो करें। एक तो खैर रिसेंट कदमों के बाद सेबी ने लेवरेज काफ़ी कम कर दिया, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। वो काफ़ी, उसकी वजह से मार्केट में भी काफ़ी जो एक पहले वॉलेटिलिटी होती थी वो अब नहीं हो रही है। लेकिन फिर वही बात, आपका फोकस होना चाहिए कि क्या आप टॉप 1% या टॉप 5% में आ सकते हैं। अगर तो आप आ सकते हैं तो उसमें मेहनत करिए और काम करिए उसके ऊपर, लेकिन सिर्फ दूसरे की, एक और चीज़, सिर्फ दूसरे का स्क्रीनशॉट देखकर या सिर्फ दूसरे का एक प्रॉफिट P&L देखकर इसमें मत उतरिए। ये एक और रीज़न है आशीष कि क्यों आप इतनी मशरूमिंग देखिए आपने वो मेंटरिंग की, वर्कशॉप्स की और ये सब अपने कोर्सेज बेचने की, क्योंकि ये जो कोर्सेज बेच रहे हैं, जो मेंटरिंग कर रहे हैं ना, वो खुद पैसा नहीं कमा पा रहे हैं स्टॉक मार्केट से, खुद स्टॉक मार्केट से कमा नहीं पा रहे हैं, तो वो खुद अपने लॉस की भरपाई यहाँ से करें। हाँ, तो, चल रहे हैं। हाँ, तो वो आपको एक ये बता रहे हैं कि देखिए आप बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा। भाई अगर इतना ही आपको कॉन्फिडेंस है तो आप खुद बना लो ना। आप खुद अगर उस 1% में होते तो उस 1% में इतना पैसा है कि फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये एक हमारा बिल्कुल एक ये एम नहीं है कि लोगों को डराया जाए। F&O ट्रेडिंग एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट में आपको
ये संभल कर चलना होगा कि प्रॉफिट बनता है तो अच्छा बनता है, लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस भी बड़ा होता है और ज़्यादातर ट्रेडर्स अल्टीमेटली लॉस करते हैं। तो अपने आप को बीट मत करिए कि मैं तो लगातार लॉस कर रहा हूँ, क्योंकि आप फिर उस 90% कैटेगरी में आते हैं। उस 10% की कैटेगरी में आने के लिए फिर आपको अपने माइंड को शार्प करना होगा, अपनी नॉलेज को शार्प करना होगा, और कई बार लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये तीनों चीज़ें आपके साथ होंगी तो आप पैसा बनाएंगे। और ये एक चीज़ है कि बस इसका नशा मत करिए, इसको एक गैम्बलिंग की तरह मत देखिए। लिमिटेड ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग में बुराई नहीं है, लेकिन लिमिटेड ट्रेडिंग करिए और इतना ज़्यादा F&O से स्वे मत होइए बेसिकली। ब्यूटीफुल, ये है बढ़िया सा निचोड़।